आप देख रहे हैं मैं किस कुर्सी पर बैठा हुआ, इसमें लकड़ी भी है, लोहा भी है। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह था, उसका नाम शाहजहां था। जब वो कुर्सी पर बैठा तो वो कुर्सी किसकी थी? सोना चांदी हीरे जवाहरात की कुर्सी थी। और उस कुर्सी की कीमत उस साल उस जमाने में कितनी थी? 9.5 करोड़ रुपया। उस जमाने में मुसलमानों ने इस मुल्क को इतना मालामाल किया था कि मुल्क का बादशाह पहली बार कुर्सी में बैठा। वो हीरे जवाहरात की कुर्सी है। उस कुर्सी का नाम था तख्ते ताऊस। उसमें मोर था, मोर की आंख में हीरा था। उस हीरे की कीमत 9.5 करोड़ रुपया उस जमाने में थी। उस कुर्सी पर जब वो बैठा तो अभी 2-3 मिनट बैठा ही था कि सजदे में चला गया। सजदे में क्या कहता है वो जुमला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जब नमाज का आप सजदा करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। कुर्सी से उतरा, सजदे में गया, 3 मिनट के लिए कुर्सी में बैठा। सजदे में कहता है कि मालिक, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक, मैं मुसलमान हूं, तेरे ऊपर ईमान है, ये कुर्सी तूने दी है, तेरा एहसान है। मैं 9.5 करोड़ की कुर्सी पर बैठ करके, हीरे जवाहरात की कुर्सी पर बैठ करके अपना सर तुम्हारे आगे झुका रहा हूं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। इब्लीस मूसा अलैहिस्सलाम से बोला मेरी तौबा होगी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी तौबा है, क्योंकि तौबे का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ। जब आदम जिंदा थे, खुदा ने कहा सजदा करो, तुमने सजदा नहीं किया। आदम इंतकाल फरमा गए, उसकी कब्र मौजूद है। अल्लाह का हुक्म है कि जिस आदम को तुमने सजदा नहीं किया था, आज उसकी कब्र को सजदा कर दो। फिरौन ने कहा जब आदम को मैंने सजदा नहीं किया तो उसकी कब्र को सजदा नहीं कर सकता। एक बात सुनकर के हैरत होगी आपको कि अबू तालिब आपके चचा जब मेराज से नबी आए नमाज लेकर के, तो उस तोहफे को सबसे पहले जानते हैं किसको पेश किया? नमाज का तोहफा अपने चचा अबू तालिब को पेश किया। चचा जान, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा अर्श से लेकर के आ रहा हूँ, 7 आसमान से निकल करके आ रहा हूँ, ये तोहफा आपको दे रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। तो अबू तालिब ने कहा कि सजदा कैसे करते हैं? तो नबी ने बताया, सर झुकाया, सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सर झुका करके सजदा किया, दिखाया कि चचा जान सजदा इसी का नाम है। तो अबू तालिब ने क्या कह दिया, जबान से निकल गया कि मुझको सजदा पसंद नहीं है। सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता है। सजदे की तौहीद की वजह से अल्लाह ने अबू तालिब को इस्लाम से महरूम कर दिया। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे, असर कटे खेलई दोलाय मागिरी मजे मजे। एशार समय हয়ে गेले থাকো पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान,
हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मुफ्ती साहब, जनाब हजरत मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए और इस पेशानी को सजदे से अल्लाह आपको सजदे की चमक से आपकी पेशानी को अल्लाह चमकाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से है, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा हजमुराबाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगता है, दिमाग को टटोल करके दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जिस साल नबी पैदा हुए उस साल किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। आपको हैरत होगी 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत को बेटी नहीं मिली, बेटा मिला। क्यों? उस दौर में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। नबी की आमद हो रही है, अल्लाह रहमत बना करके अपने नबी को भेज रहा है। अल्लाह को गवारा ना हुआ कि हमारा नबी रहमत बन करके आए और बेटियों पर सितम ढाया जाए। अल्लाह ने उस साल सबको बेटा दिया, बेटी नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। ये माइक चल रहा है सिस्टम से, ये लाइट काम कर रही है सिस्टम से, पावर हाउस से इसका कनेक्शन है। और पहले आज से 150 साल पीछे जाइए तो चिराग जलता था, उसमें तेल डाल करके उसको जलाया जाता था, हवा आती थी और चिराग गुल हो जाता था। ये बहुत पुराना जमाना नहीं है, बहुत पहले का जमाना, बहुत करीब का जमाना। कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को सूरज चांद नहीं कहा बल्कि चिराग कहा। इस नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा। चांद भी रोशन होता है, दुनिया को रोशन करता है, चिराग भी रोशन होता है, दुनिया को रोशन करता है। इसमें चांद भी चिराग भी दोनों बराबर, लेकिन चिराग में जो खूबी है वो चांद में नहीं है। एक चिराग दूसरे चिराग को रोशन करता है, एक चांद दूसरे चांद को रोशन नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा। तीसरी बात को याद रखिए, मेडिकल साइंस कह रही है कि उंगली का जिस चांद पर इशारा हुआ था उसके जो 2 टुकड़े अलग हो गए थे, अल्लाह ने दोनों को मिलाया नहीं, अलग ही रखा, अभी तक अलग है। चांद के जो टुकड़े नबी के इशारे से, उंगली के इशारे से 2 तरफ गए, उसको खुदा ने मिलाया नहीं। क्यों? आपके दिल में बड़ी अजमत पैदा होगी। अल्लाह ने देखा कि ये मेरे महबूब का मोजज़ा है, उंगली का इशारा हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए, खुदा ने मिलाया नहीं, ताकि क़यामत तक नबी का मोजज़ा जिंदा रहे। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है, ये तो समझ में आता है, यहाँ दाना भी है, पानी भी है। लेकिन मक्का मदीना जहां दाना नहीं, पानी नहीं, लाखों कबूतर कहां से आते? तो अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी किताब में कि नबी जब ईमान बचा करके गारे सौर में आए तो नबी की जान की हिफाजत के लिए कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस कबूतर के जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि लाखों कबूतर बयाबान में जो मक्के में नजर आ रहे हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। ऐ काश कबूतर हम
बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते। उस गुंबद खजरा के पुरकैफ मनारों में। बेटा बेटी की शादी से जब फारिग हो जाएंगे तब सीधा हज करने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग जल्दी से बेदार हो जाइए तो आपको दुआ मिलेगी। अगर बेदार नहीं रहे तो जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं लगेगी। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत है, सीरत के हवाले से आ रहा है। बड़ी उम्मीद के साथ मैं पेश कर रहा हूं कि आप जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, अगर इतनी मोहब्बत से आपने सुन लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा।